नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी। उपराष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले देश की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आया है। इस भूचाल की वजह बने हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता रेवंत रेड्डी, जिन्होंने एक इंटरव्यू में ऐसा खुलासा किया है जिससे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के खेमे में हलचल मच गई है। रेवंत रेड्डी ने पहली बार खुलकर कहा कि आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू आईएनडीआईए गठबंधन के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी के समर्थन में आ सकते हैं। रेवंत रेड्डी, जो न केवल कांग्रेस में राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाते हैं, बल्कि चंद्रबाबू नायडू के भी पुराने दोस्त हैं, उन्होंने अपने बयान में एक बहुत गहरा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव सिर्फ राजनीतिक नहीं है, बल्कि ये तेलुगु अस्मिता और तेलुगु प्राइड का सवाल है। उन्होंने नायडू के सामने एक मोरल ऑब्लिगेशन यानी कि नैतिक दायित्व का तर्क रखा है कि जब देश के इतने बड़े पद पर उनके पुराने मित्र खड़े हैं और वो तेलुगु समुदाय से हैं, तो क्या नायडू को उनके साथ नहीं खड़ा होना चाहिए। रेवंत रेड्डी ने यह भी कहा कि सुदर्शन रेड्डी राजनीति के व्यक्ति नहीं है, वो न्यायपालिका की पृष्ठभूमि से आते हैं और एक निष्पक्ष साफ सुथरी छवि के व्यक्ति हैं। उनका समर्थन करने का अर्थ होगा दक्षिण भारत की आवाज को राष्ट्रीय मंच पर मजबूती से पहुंचाना। उन्होंने ये भी जोड़ा कि तेलुगु देश की दूसरी सबसे बड़ी भाषा है और ये वक्त है इस समुदाय की अस्मिता को सर्वोच्च स्तर पर सम्मान मिले। रेवंत रेड्डी ने अपने बयान में कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में बसे तेलुगु समुदाय की एकता की बात की। उन्होंने कहा कि ये इन राज्यों के सांसदों के लिए भी मौका है कि वो तेलुगु एकता और दक्षिण भारत की शक्ति को एकजुट करें। उन्होंने खास तौर पर यह संकेत भी दिया कि नायडू और पवन कल्याण, जिनके पास कुल मिलाकर 20 वोट हैं, वो किंग मेकर की भूमिका में है। इसी के साथ एक और बड़ा सवाल है जिस पर हम बात करेंगे। बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई में नायडू सुदर्शन रेड्डी के समर्थन में आएंगे। चुनाव में व्हिप लागू नहीं होता, यानी कि सांसद अपनी अंतरात्मा के अनुसार वोट कर सकते हैं। ऐसे में अगर नायडू अपने सांसदों को सुदर्शन रेड्डी के पक्ष में वोट देने का संकेत दे दें, तो ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश होगा। न केवल एनडीए के लिए झटका, बल्कि आईएनडीआईए गठबंधन के लिए नैतिक जीत भी हो सकती है। रेवंत रेड्डी के इस बयान ने बीजेपी को इतना चिंतित कर दिया है, इतना चिंता में डाल दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 तारीख की वोटिंग से एक रात पहले 8 तारीख को अपने 425 सांसदों को डिनर पर बुलाया है। ये कदम केवल राजनीतिक नहीं है, बल्कि रणनीतिक है, ताकि ये पता चल सके कि कोई क्रॉस वोटिंग तो नहीं कर रहा, खासकर कि चंद्रबाबू नायडू जैसे नेताओं की ओर से। लाजमी है ये सवाल भी, क्योंकि आखिर सवाल भी तो चुनाव का है, और वो भी उपराष्ट्रपति। अब आते हैं आंकड़ों पर। लोकसभा में कुल 542 सांसद हैं, जिसमें सरकार के पास 293 और विपक्ष के पास 249 सांसद हैं। वहीं राज्यसभा में कुल 240 सदस्य हैं, सरकार के पास 134 और विपक्ष के पास 106। मगर दिलचस्प बात तो यह है कि 15 लोकसभा और 30 राज्यसभा सांसद ऐसे हैं जो ना एनडीए में है, ना आईएनडीआईए गठबंधन में, यानी कि चुनाव का पासा इन्हीं के हाथों में है। जी हाँ, रेवंत रेड्डी ने एक और महत्वपूर्ण और बड़ी बात कही। रेड्डी समुदाय से देश में 11 सांसद आते हैं, और अगर तेलुगु प्राइड, अस्मिता, पुरानी मित्रता और नैतिक दायित्व जैसी बातों ने असर दिखाया, तो चुनाव का नतीजा भले ही एनडीए की जीत में तब्दील हो जाए, लेकिन राजनीतिक का मूड, जो भी राजनीति है, उसका मूड पूरी तरीके से बदल जाएगा। लेकिन एक और चीज यहाँ पर बोलना चाहेंगे कि सवाल ये नहीं है कि कौन जीतेगा, सवाल तो यहाँ पर ये है कि क्या दक्षिण भारत, खासकर कि तेलुगु समाज, अब राष्ट्रीय राजनीति की दिशा बदलने की ओर बढ़ रहा है।
क्या रेवंत रेड्डी की ये रणनीति अस्मिता और संबंधों के दम पर मोदी और शाह की राजनीतिक गणित को झटका दे पाएगी? और अगर ऐसा हो जाता है, आगे एक और सवाल इस चीज को लेकर है कि अगर ऐसा हो जाता है तो यकीन मान लीजिए कि 9 तारीख के जो चुनाव होने वाले हैं उनके नतीजे सिर्फ उपराष्ट्रपति के नाम तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि इससे भारत की राजनीति का एक नया अध्याय शुरू हो सकता है। जी हाँ, सवाल तो यही है और जवाब भी यही है। फिलहाल इंतजार है 9 तारीख का, जब चुनाव और उनके रिजल्ट सामने आएंगे। आखिर कौन होगा वो चेहरा बीजेपी की तरफ से? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। इस पर आपका क्या कहना है, और साथ ही ऐसे ही बड़ी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।